हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। दुर्योधन की मृत्यु के बाद पत्नी भानुमति का क्या हुआ। महाभारत के मुख्य पात्र दुर्योधन के बारे में बहुत लिखा और कहा गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी पत्नी कौन थी जिससे वो बहुत प्रेम करते थे। उसका महाभारत के युद्ध में पति समेत कौरवों की मृत्यु के बाद क्या हुआ। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया हुआ था। कहते हैं कि जब भानुमति हाथ में वरमाला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी तो वह दुर्योधन के सामने से भी गुजरी। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति वरमाला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे बढ़ गई। दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। यह दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और वह उसे महल के बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोले, कर्ण को परास्त करके मेरे पास आना। अर्थात उसने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध करने की चुनौती दी। इससे कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया, लेकिन जरासंध से कर्ण का युद्ध देर तक चला। जरासंध ने दुर्योधन की पत्नी भानुमति के स्वयंवर में भी भाग लिया और जब दुर्योधन जबरन भानुमति को अपनी पत्नी बनाना चाह रहा था, तब जरासंध और कर्ण में 21 दिन युद्ध चला, जिसमें कर्ण जीता और पुरस्कार में जरासंध ने कर्ण को मालिनी का राज्य दे दिया। ये जरासंध की पहली हार थी। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह किया। भानुमति को हस्तिनापुर ले जाने के बाद दुर्योधन ने उसे ये कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबिका और अंबालिका का हरण करके ले आए थे। इसी तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। उन दोनों के 2 संतानें हुई। एक पुत्र लक्ष्मण था, जिससे अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया था, और पुत्री लक्ष्मणा, जिसका विवाह कृष्ण के पुत्र सांब से हुआ। दूसरी ओर अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी भी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो, किंतु वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्रेम करते थे। गंधारी ने सती पर्व में बताया कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उसे कई बार हरा भी जाते थे। भानुमति अपूर्व सुंदरी थी। आंचलिक कथाओं में ये भी कहा जाता है कि जब दुर्योधन नहीं रहा तो भानुमति ने अर्जुन से विवाह कर लिया। कहा जाता है कि दुर्योधन से विवाह करने से पहले वह मन ही मन अर्जुन को चाहती थी। वह जिंदगी कृष्ण की पूजा करती रही। बेशक उसके पति दुर्योधन ने कई बार कृष्ण को खरी खोटी सुनाई, अपमान भी किया, लेकिन भानुमति के लिए वह हमेशा आराध्य रहे। यहाँ तक कि पति के निधन के बाद भी वह उनकी भक्ति बनी रही। भानुमति के बेटे का नाम लक्ष्मण था, जो खुद महाभारत के युद्ध में मारा गया। भानुमति को दुर्योधन और पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु का गहरा धक्का लगा था। महाभारत के स्त्री पर्व में दुर्योधन की मां गांधारी कृष्ण से अपनी पुत्र वधू का वर्णन इस प्रकार करती है। गांधारी कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण, देखो ये दृश्य मेरे पुत्र की मृत्यु से भी अधिक दुखदायी है। दुर्योधन की प्रिय पत्नी महाबुद्धिमान कन्या है। देखो वह कैसे अपने पति और बेटे के लिए विलाप कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि भानुमति ने पति दुर्योधन के सबसे बड़े शत्रु पांडु पुत्र अर्जुन से क्यों विवाह किया। भानुमति जितनी रूपवती थी उतनी ही चतुर भी थी।
कि जब वह महाभारत का युद्ध तय हो गया था तब भानुमति को पता था कि कौरवों का सर्वनाश हो जाएगा और कुंबे को बचाने के लिए उसने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को अपनी पुत्री लक्ष्मणा को भगाकर ले जाने की युक्ति बताई। एक कथा इस प्रकार भी है। सांब जब लक्ष्मणा का अपहरण कर फरार हो गया तो भानुमति ने दुर्योधन को उस अपने अपहरण की याद दिलाई और सांब से लक्ष्मणा के विवाह में अहम भूमिका निभाई। भानुमति ने अपने कुंबे को बचाने के लिए हर वो असंगत कार्य किया, हर उस चीज का जोड़ जिसका जुड़ना संभव नहीं था। इसलिए कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुंबा जोड़ा, ये कहावत भी बनी। पुत्र की मृत्यु से भानुमति को गहरा झटका लगा था। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों दुर्योधन के पुत्र की मृत्यु हुई थी। इसके बाद भी भानुमति को मालूम था कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए अर्जुन से विवाह कर लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें खास भूमिका निभाई। उन्होंने अर्जुन और भानुमति का विवाह कराया। इसके पीछे एक कहानी और कही जाती है कि भानुमति शल्य की बेटी थी जो नकुल और सहदेव के चाचा थे। वह पहले अर्जुन से ही शादी करना चाहती थी। जब स्वयंवर हुआ तो अर्जुन उसमें नहीं गए। तब भानुमति के पिता की इच्छा थी कि वह दुर्योधन से शादी करे तो उसने वैसा ही किया। लेकिन पति दुर्योधन के निधन के बाद अर्जुन की 9वीं पत्नी बनना पसंद किया। इसकी वजह से ये भी कि अब कोई लड़ाई नहीं हो और कुनबे में शांति बनी रहे। महाभारत के युद्ध के बाद की उत्तर कथा ज़्यादा नहीं मिलती, लिहाजा किसी बड़े ग्रंथ में अर्जुन और भानुमति के विवाह की कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन ये बात एकदम तय है कि महाभारत युद्ध में भीम के हाथों दुर्योधन की मृत्यु के बाद पांडवों ने भानुमति का सम्मान किया। वह अपने भविष्य को लेकर निश्चित थी। उसने कौरव और पांडव परिवार को एकजुट करने की कोशिश की। कुछ जानकारियाँ ये भी कहती हैं कि वह पति के निधन के बाद विधवा रही और अपने ससुराल में रहकर धृतराष्ट्र की सेवा की। धृतराष्ट्र के साथ गंगा नदी के किनारे रहकर तपस्या की। बाद में भानुमति ने गंगा में समाधि ले ली। एक तमिल लोक कथा है जिसमें बताया गया है कि दुर्योधन के कहने पर कर्ण अक्सर भानुमति की देखभाल के लिए उसके पास आ जाता था। एक बार कर्ण और भानुमति ने पासा खेलना शुरू किया। धीरे धीरे कर्ण जीतने लगा और इसी बीच अचानक दुर्योधन लौटा और कमरे में प्रवेश किया। पति को अंदर आते देख भानुमति सम्मान में खड़ी हो गई। कर्ण को पता नहीं लगा। उसको लगा कि भानुमति इसलिए उठ गई है क्योंकि हारना नहीं चाहती। कर्ण ने भानुमति का पल्लू पकड़ के खींचा तो पल्लू में लगे मोती बिखर गए। इससे भानुमति की स्थिति बहुत विचित्र हो गई। वह स्तब्ध हो गई कि अब पति पता नहीं क्या सोचेंगे और क्या करेंगे। तब दुर्योधन ने समझदारी का परिचय देते हुए दोनों को अप्रिय स्थिति में से बचा लिया। उसने पत्नी से कहा, क्या मुझे सिर्फ मोतियों को इकट्ठा करना चाहिए? क्या आप चाहोगी कि मैं इन्हें भी पिरोऊं? दरअसल दुर्योधन को अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास था। शिवाजी सावंत के उपन्यास मृत्युंजय में जो कर्ण के जीवन पर आधारित है उसमें लिखा है कि भानुमति की एक दासी थी जिसका नाम सुप्रिया था जो उसके बहुत करीब थी। जब दुर्योधन और कर्ण ने भानुमति का अपहरण किया तो सुप्रिया भी साथ चली आई थी। अब भानुमति ने दुर्योधन को अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया तो सुप्रिया ने भी कर्ण को अपना पति चुन लिया था। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।